बच्चों सीबीटी की साइड से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांव देहात के बच्चे जो यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा के बच्चे, बहुत सारे बच्चे गांव देहात से बिलोंग करते हैं और जो कि सीबीटी का पेपर देने में बहुत ही ज्यादा असमर्थ होते हैं, अनेबल होते हैं। रीजन उसके पीछे का यह है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर को कभी फेस नहीं किए होते, वो पहली बार डायरेक्ट जाके सीबीटी का पेपर देते हैं और कंप्यूटर को फील करते हैं कि भाई सामने पेपर कैसा होता है। बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर का इंटरफेस नहीं मालूम होता, कई सारे बच्चों को माउस तक चलाने में दिक्कत होती है। जो भी बच्चा लोअर मिडिल क्लास का बच्चा या बहुत ज्यादा गरीब बच्चा है जिसने कभी भी कंप्यूटर की शक्ल भी नहीं देखी, यार वो बच्चा जब पेपर देने जाता है तो सीबीटी के पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आती है। लेकिन क्या उसका अधिकार नहीं है कि डीयू जैसे कॉलेज में वो दाखिला लेके अपनी जिंदगी को बनाए? क्या उसका अधिकार ये नहीं है कि बीएचयू जैसे कॉलेज में जाके अपनी लाइफ को एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से चालू कर सके? बिल्कुल है। इसी के रिगार्डिंग इसी के रिगार्डिंग एनटीए को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कमिटीज ने, बहुत सारे एक्सपर्ट ने एनटीए को यह सजेशन दिया है कि भाई जो सीबीटी 2024 की जो परीक्षा है ना, उसको ऑफलाइन भी आप करवा दो। जैसे यूपीएससी का पेपर ऑफलाइन होता है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे एक से एक बड़े से बड़े पेपर ऑफलाइन मोड पे होते हैं। तो भाई सीबीटी यूजी 2024 ऑफलाइन भी हो सकती है परीक्षा, तो फैसला इस पर जल्दी आने वाला है। यहां पर अगर आप इस आर्टिकल में अगर पढ़ोगे तो यहां पर देखो नीचे क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है कि सीबीटी यूजी का जो पेपर है 2024 का, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हो सकता है। एनटीए को बड़े बड़े सब्जेक्ट विशेषज्ञों का कह रहा है कि एनटीए को बड़े सब्जेक्ट के एग्जाम में ओएमआर सीट का प्रयोग करना चाहिए ताकि परीक्षा ज्यादा दिनों तक और ज्यादा शिफ्टों में ना हो। एनआईए की एडवाइजरी कमेटी इस बात का फैसला लेना है। सूत्रों का कहना यह है कि एजेंसी जो है इस पर फैसला करेगी। जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट की संख्या कम होती है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आसानी होती है। जैसे जेई में, नीट में सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पर भाई सीबीटी आसान है। लेकिन यहां पर तो एक एक बच्चा 5-5 पेपर देता है और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाना, ये एनटीए की साइड से भी बहुत बड़ी समस्या आती है। और इसके अलावा जो भी बच्चा गरीब परिवारों का बच्चा है जिसने कभी कंप्यूटर की शक्ल भी नहीं देखी, भाई उसको भी बहुत ज्यादा समस्या आती है। यहां पर देखो ये भी लिखा है, सीबीएसई के पूर्व अधिकारी का कहना है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन में दाखिले के लिए केवल मेट्रो शहर के छात्र ही आवेदन नहीं करते बल्कि ग्रामीण छात्र भी होते हैं। और सीबीटी को ऑफलाइन मोड में कराने से छात्रों के घरों के पास ही परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, उन पर कुछ दबाव कम होगा। समझ में आ रहा है? वहीं डीयू के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर एस ए गर्ग का कहना है कि सीबीटी में लाखों छात्र आवेदन करते हैं और हर छात्र के एग्जाम के लिए एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। तो एनटीए अगर हर मतलब 14 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है तो 14 लाख कंप्यूटर की जरूरत होगी यार। तो फिर इस हिसाब से सिस्टम इसी वजह से पिछले 2 सालों से देखो क्रैश कर रहा है एनटीए। इसके अलावा यह भी लिखा है कि अगर ये दोनों मोड लेके चले ना, जैसे कुछ पेपर को ओएमआर के थ्रू करवा दें और कुछ पेपर को सीबीटी के मोड में भी हम करवा सकते हैं, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट के लिए ओएमआर शीट का भी विकल्प हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो भाई ये भी देखो, इस पर भी फैसला जल्दी आ सकता है। तो जो भी बच्चा गांव देहात का है जिसको सीबीटी पेपर देने में समस्या आती है, तो सीबीटी के साइड से ये भी बहुत बड़ी शॉकिंग चीज हो सकती है कि जो 2024 का जो पेपर है उसका पेपर ऑफलाइन मोड में भी तुम लोगों को देखने को मिल सकता है। ओएमआर शीट में गोले भरने का मजा तुमको भी मिल सकता है। इंडिया में एक से एक प्रेस्टिजियस एग्जाम का पेपर ओएमआर के थ्रू आज भी होता है, समझ रहे हो? अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या आती है। जब बच्चा सीबीटी मोड में होता है, क्या है कि अब इनको 14 लाख कंप्यूटर की व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ये मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है। पता लग रहा है आज आपका पेपर है और सुबह के टाइम पे एडमिट कार्ड आ रहा है, मतलब यहां तक की अनसर्टेनिटी रहती है। आप समझ रहे हो? मतलब कल आपका पेपर है, अभी तक आज एडमिट कार्ड ही नहीं आया, कल सुबह एडमिट कार्ड आ रहा है। ये सेंटर भी अनाप शनाप भेज देते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेपर का जो सेंटर है ना, वो जो आप पहली चॉइस भरते हो वो मिलता है, लेकिन सीबीटी में कई बार को आखिरी चॉइस वाला भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है बेटा सीबीटी के पेपर में। जब आप लोग अभी आगे जाओगे तो आपको समझ आएगा, जब आप लोग पेपर दोगे, मतलब पेपर के टाइम पे इतनी अनसर्टेनिटी होती है सीबीटी के पेपर में जिसकी हद ही नहीं है। मतलब 1 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, 2 दिन पहले आता है, पेपर कितना दिन एक्सटेंड होगा कोई गारंटी नहीं है। तो पेपर में बहुत सारी समस्या आती है। इनफैक्ट आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना कि क्या सीबीटी का पेपर मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होना चाहिए, या आप लोग किस मोड में कंफर्टेबल होते हो? एक बार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कि ओएमआर वाले में ज्यादा मजा आता है या सीबीटी वाले में ज्यादा मजा आता है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। और हाँ, अगर किसी बच्चे को सीबीटी की तैयारी करनी है, आप लोग अड्डा 24/7 का कोई भी महापैक आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सीबीटी यूजी पर आओ, महापैक में जाओगे
साइंस का महापायक अलग है, कॉमर्स का अलग है, ह्यूमैनिटीज का अलग है, तो इसको ध्यान में रखना। आप अगर किसी भी महापायक में एनरोल करते हो आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलता है Y457 डिस्काउंट कोड पर। तो आप जैसे इस कोड को लगाते हो Y457 तो आपको यहां से देख सकते हो कि बेसिकली 7469 का आपको ये बैच पड़ जाता है और इसमें आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलती हैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस मिलता है, एक नहीं, मतलब जितने बैचेज है ना, अगर हम 15 बैचेज निकालते हैं तो 15 बैचेज का एक्सेस मिलता है। पूरी की पूरी मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट इसमें मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो 5 सब्जेक्ट के 150 मॉक हो गए। किताबें आपको घर पर भेजी जाती हैं तो आप आराम से अच्छी तरीके से हार्ड कॉपी में पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अड्डा 24/7 का जो फ्लैगशिप मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसमें आपको DU के, ये BHU के टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के बच्चे आपको मेंटोर कर रहे होते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, कब कैसे क्या चीज़ करनी है। तो आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाती है, कहीं भी कोई किसी भी चीज़ में आपको भटकने की जरूरत नहीं मिलती है। और इसके अलावा हाँ, अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो ब्लैक PPT 3.0 इसमें मिल जाती है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को। और यहाँ बता के जाना यार कैसा लगा ये CBT मोड और ऑफलाइन मोड वाला, आपकी पसंद क्या है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए नीचे बता के जाना, सो दैट हमें भी आइडिया लगना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा।